Hello students, myself is Monica Bansal. I am from Meritorious School Patiala. So today I am going to discuss the topic origin of life. हाँ जी स्टूडेंट्स, तो जब हम देखते हैं कि नाइट में स्काई में कितने सारे स्टार्स हैं, ठीक है जी। सो ये हमसे कितनी दूर हैं बट स्टिल हम उसको देख सकते हैं, ठीक है जी। इनका जो स्टेलर डिस्टेंस है वो लाइट ईयर्स में है, ठीक है जी। तो एक ऑब्जेक्ट जो कितनी दूर है और एक लाइट इमिट कर रहा है, ठीक है जी, मिलियन ऑफ ईयर बैक से वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, कितने किलोमीटर हमसे दूर हैं बट स्टिल वो हमारी आईज तक पहुंच रही है। सो व्हेन वी सी द ऑब्जेक्ट in our immediate surrounding, we see them instantly or hence in the present time। यानी कि हम उसको इंस्टेंटली देख सकते हैं, प्रेजेंट टाइम देख सकते हैं, लेकिन when we see the star we apparently are peeping into past। जब भी हम स्टार्स को देखते हैं तो हमें पास्ट के बारे में क्या होता है जानने की इच्छा होती है। हम पास्ट के बारे में देखते हैं, पास्ट में पहुंच जाते हैं कि कैसे ये स्टार्स बने, कैसे ये अर्थ बनी, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। इसकी बच्चे बहुत ही यूनिक हिस्ट्री है। जो यूनिवर्स है हमारा वो बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है, ठीक है जी। सो रिलेटिवली अगर हम स्पीक करें, अर्थ अपने आप में ही ऑलमोस्ट एक स्पेक है, ठीक है जी। जो यूनिवर्स है वो बहुत ओल्ड है, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर ओल्ड है। इतना पुराना यूनिवर्स है, इतनी पुरानी हमारी अर्थ है, ठीक है जी। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, यहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्स में गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज में आगे बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे गैस के क्लाउड्स हैं, डस्ट के क्लाउड्स हैं, ठीक है जी। सो यूनिवर्स का साइज बहुत ज़्यादा वास्ट है। हमारी अर्थ जो है वो बहुत वास्ट है। सो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है बच्चे, वो क्या कहती है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, ये स्टार्स, ये अर्थ कैसे बनी, ठीक है जी। इट टॉक्स ऑफ अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन। वो क्या बोल रही है कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ फिजिकल टर्म में, जो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और उसके जो पार्टिकल्स थे यूनिवर्स के वो एक्सपैंड हो गए, ठीक है, इधर उधर गिर गए और टेम्परेचर उसका क्या हो गया, धीरे धीरे कम होता गया। हाइड्रोजन हीलियम है जो, वो बाद में जाके बनी गैसेस, ठीक है जी। जो गैसेस हैं वो ग्रेविटेशन के अंदर, ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर कंडेंस होगी, उन्होंने क्या बना दी है, गैलेक्सीज बना दी। जो प्रेजेंट डे यूनिवर्स में आज गैलेक्सीज बनी हुई हैं, ये इस तरह से गैसेस से बनी हुई है गैलेक्सीज, ठीक है जी। कहता है हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ जो है वो 4.5 बिलियन ईयर एगो बनी थी। यानी उसका लाइफ टाइम क्या है अर्थ का, 4.5 बिलियन ईयर। इतनी पुरानी है बच्चे हमारी जो अर्थ है। बच्चे जब अर्थ बनी थी तो अर्थ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस जो हैं, अमोनिया गैसेस हैं, ये सब मोल्टन मास से रिलीज हुई हैं, ठीक है जी। और मोल्टन मास से रिलीज हो गए, इसने क्या किया, अर्थ की सरफेस को कवर कर लिया इन सब गैसेस ने। जो यूवी रेडिएशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो यूवी रेडिएशन है सन से आती हैं, वो वाटर को क्या करती है, ब्रेक करती है। वाटर को ब्रेक करके किस में रिलीज करती है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, ठीक है जी। और लाइटर हाइड्रोजन गैस है वो एस्केप हो जाती है क्योंकि उसका वेट लाइट होता है। और जो ऑक्सीजन है वो अमोनिया और मीथेन के साथ कंबाइन करके क्या बना देती है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर मॉलिक्यूल्स बना देती है, ठीक है जी। सो ऐसे ये गैसेस हमारे अर्थ पे आई, हमारी अर्थ पे बनी। ओजोन लेयर है जो, वो बनी हमारी अर्थ पे, ठीक है जी, ऑक्सीजन से कंबाइन करके। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर कूल होता गया, वाटर वेपर फेल हो गए। वाटर वेपर मतलब जो ऊपर वाटर वेपर की फॉर्म में थे वो नीचे आ गए एज अ रेन, जैसे जैसे टेम्परेचर कूल डाउन होता गया, ठीक है जी। और अर्थ में क्या बने हुए थे, डिप्रेशन। उन डिप्रेशन में, उन डेप्थ में जब वाटर वेपर फिल हो गए, वाटर रेन की फॉर्म में आ गया, रेन फिल हो गई उन डिप्रेशन में, तो वो क्या बन गए, ओशंस बन गए बच्चे, ठीक। हाँ जी स्टूडेंट, जो लाइफ है,
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कब बने, वो 4 बिलियन ईयर एगो बने। 4 बिलियन ईयर पहले जो लाइफ है वो अर्थ पे एग्जिस्ट हुई। बच्चे अब ये क्वेश्चन एक ये अराइज हो रहा है कि लाइफ कहाँ से आई अर्थ पे, क्या आउटर स्पेस से आई, कहीं बाहर से आई। बच्चे कुछ साइंटिस्ट पेंसपर्मिया थ्योरी पे बिलीव करते हैं। पेंसपर्मिया थ्योरी क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। पेंसपर्मिया थ्योरी में क्या है कि ये ग्रीक थिंकर, जो ग्रीक साइंटिस्ट हैं, ग्रीक के थिंकर्स हैं, उन्होंने ये सोचते हैं, ये बिलीव करते हैं कि जो छोटे छोटे स्पोर्स हैं वो कहीं डिफरेंट प्लैनेट से आए, चाहे वो हवा के थ्रू आए, चाहे वो पानी के थ्रू आए, हमारी अर्थ पे आ गए वो, और आके वहाँ पे वो सेटल हो गए और वहाँ पे जर्मिनेट हो गए। इन स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, पेंसपर्मिया। और पेंसपर्मिया का अभी भी बहुत ही फेवरेट आइडिया है। एस्ट्रोनॉमर्स उसे मानते हैं कि पेंसपर्मिया होते हैं और अलग अलग प्लैनेट से स्पोर्स आते हैं और जगह जगह पे डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट पे, जैसे अर्थ पे वो सेटल डाउन हो जाते हैं और सेटल डाउन होके वहीं पे जर्मिनेशन शुरू कर देते हैं बच्चे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक ये माना गया कि जो लाइफ है वो बाहर से आई। लेकिन इसके बाद एक और थ्योरी बनी। वो थ्योरी क्या कहती है बच्चे, कि जो लाइफ है वो डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से बनी। एक तो पहले मैंने पेंसपर्मिया की थ्योरी दी, फर्स्ट थ्योरी, कि जो लाइफ है वो कहाँ से आई, आउटर स्पेस से आई। अब कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो लाइफ है वो डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से आती है, जैसे स्ट्रॉ से, मड से, मिट्टी से लाइफ बन जाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मिट्टी से बन जाते हैं। इन सबको क्या बोलते हैं, दिस वाज अ थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, कि अपने आप लाइफ प्रोड्यूस होगी। बच्चे ऐसी थ्योरीज जो हैं ये हमें भी पता है कि ये जस्ट थिंकिंग है, हमारी थॉट्स हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये सच में पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, नेचर में ऐसा नहीं होता कि लाइफ कोई अपने आप मिट्टी से बन जाए, अपने आप तूड़ी से, स्ट्रॉ से बन जाए। तो इन सब थ्योरीज को आगे आंसर करने के लिए एक साइंटिस्ट था, लुइस पॉस्चर। सो लुइस पोस्चर ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट करा बच्चे, ये मैंने एक्सपेरिमेंट शो किया हुआ है। उसने क्या किया, न्यूट्रिएंट्स को, जैसे कोई भी ईस्ट वगैरह को ले लिया, ईस्ट के ब्रोथ को हीट किया। ये देखो फ्लास्क में वो क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को हीट कर रहा है। ये जो फ्लास्क है इसकी जो शेप है, नेक की शेप है, एस शेप है, देखो लुक, एस शेप की इसकी फ्लास्क है, इसमें एयर एंटर नहीं हो सकती। ठीक है जी, तो उसने ऐसी फ्लास्क ली जिसके नेक की ऐसी शेप है और इसमें हीट एयर एंटर नहीं हो सकती, और ऐसी फ्लास्क में उसने क्या किया, न्यूट्रिएंट्स डाल दिए और हीट करना शुरू कर दिया। हीट किया और इसको 1 ईयर ऐसे ही रखा, 1 साल इसको ऐसे ही रखा। जब 1 साल इसको ऐसे ही रखा तो क्या हुआ, जो न्यूट्रिएंट ग्रोथ थे उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हुई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बने उसमें। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बने, 1 साल तक वो वेट करता रहा, फिर उसने क्या किया, जो फ्लास्क का नेक है वो तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जो नई फ्लास्क बनी हमारे पास, दूसरी फ्लास्क बनी जो हमारे पास तोड़ने के बाद, अब इसमें एयर एंटर हो सकती थी। अब एयर में क्या होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे एयर इसमें एंटर होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एंटर होंगे। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब यहाँ पे एंटर हुए तो न्यूट्रिएंट्स तो ऑलरेडी यहाँ पे पड़े हुए थे, तो उन न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से और उस एयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन गए। तो जैसे उसने फ्लास्क का नेक तोड़ा, एयर एंटर करी, एयर के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करे, तो न्यूट्रिएंट ग्रोथ इज स्ट्रीमिंग विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहता न्यूट्रिएंट ग्रोथ में क्या हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस होगी। बेटा इससे क्या प्रूव हो रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस ईस्ट से नहीं बने या फिर उस स्ट्रॉ मटेरियल से नहीं बने। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किससे बने, एयर से। एयर में क्या थे, ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। जो ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जो प्री एग्जिस्ट कर रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्होंने नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया। सो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या होगी, इससे डिस्कार्ड हो गई। ठीक है जी, तो लुइस पोस्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया बच्चे, यहाँ पे यही वाला जो मैंने आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करा है, यही मैं रिटन क्वेश्चन में दिखा रही हूँ आपको। उसने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव करा कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही बनती है। ठीक है जी, कोई नॉन लिविंग चीज से लाइफ नहीं बनती। ठीक है जी, उसने ऐसी प्री स्टरलाइज फ्लास्क ली, फ्लास्क को जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें ईस्ट डाला, ईस्ट डालने के बाद उसको क्या कर दिया, हीट करा, बट
बच्चे लाइफ है ना जो, वो किससे, उस ईस्ट से, डेड ईस्ट से नहीं आई। उसके बाद क्या किया उसने, वही फ्लास्क में दूसरी फ्लास्क जो ली उसने, उसको क्या कर दिया, जैसे पहली वाली फ्लास्क के नेक को तोड़ दिया, नई फ्लास्क बन गई वो, और उसमें एयर एंटर हो सकती थी। अब जिसमें एयर एंटर हो सकती है, एयर में क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है जी। वो किल्ड ईस्ट पे ग्रो होने लग गए। तो उस नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ से बने, जो एयर में पुराने माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। तो इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी जो थी वो बिल्कुल डिसमिस कर दी, डिस्कार्ड कर दी सबके लिए, कि कोई भी लाइफ जो है वो अपने आप नहीं बनती या नॉन लिविंग से नहीं बनती, वो किससे बनती है, वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से बनती है। ठीक है जी। अब हम डिस्कस करेंगे, ये तो हमें पता चल गया कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग से बनती है, बट कैसे बनी, कौन सी प्री एग्जिस्टिंग से बनी कंडीशन से, कौन सी कंडीशन थी। इसका आंसर हमें दिया ओपरिन, एक साइंटिस्ट का नाम है बच्चे, रशिया का है, रशिया में इसका था साइंटिस्ट ओपरिन, और इंग्लैंड में एक हेल्डन नाम का साइंटिस्ट था। इन दोनों ने ये बताया कि कौन सी कंडीशन थी या कौन कौन से मॉलिक्यूल थे जिसने लाइफ प्रोड्यूस करी। ठीक है जी। ये क्या कहते हैं बच्चे, कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म बना अर्थ पे, वो कहाँ से आया, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से आया। कैसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, जैसे आरएनए, प्रोटीन, इन सब चीज़ों से फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बना। ठीक है जी। और लाइफ की फाउंडेशन जो थी वो केमिकल एवोल्यूशन थी, यानी केमिकल एवोल्यूशन से सबसे पहले लाइफ अर्थ पे आई। ठीक है। जैसे आरएनए, प्रोटीन, डीएनए, पहले मॉलिक्यूल बने छोटे छोटे, और फिर जब ये इकट्ठे हो गए तो उन्होंने अपने आसपास क्या बना दिया, एक छोटी सी लिपिड की लेयर बना दी, जिसको हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक जो सेल है वो प्रोड्यूस कर दिया। सो लाइफ कैसे बनी, केमिकल एवोल्यूशन से बनी लाइफ। ठीक है जी। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने। ठीक है जी। और उन्होंने लाइफ स्टार्ट कर दी। अब कंडीशन क्या थी बेटा, जब अर्थ पे लाइफ बनी तो उस समय अर्थ की कंडीशन क्या थी। वैसे अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई था, वोल्केनिक स्टॉर्म होते थे उस समय अर्थ में, और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं थी, उसमें क्या थी, मीथेन और अमोनिया, ऐसी गैसेस थी, ऑक्सीजन नहीं थी बच्चे उसमें। एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया किसने, मिलर एंड यूरेनी। इन 1953 में एस.एल. मिलर, एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, उसने सिमिलर कंडीशन जो है, जो अर्थ पे थी उस समय, जो सोचा जाता था कि ऐसी कंडीशन है अर्थ में, ऐसी कंडीशन उसने लेबोरेटरी पे क्या कर दी, क्रिएट कर दी। कैसे क्रिएट करी बच्चे उसने, उसने एक फ्लास्क ली, क्लोज्ड फ्लास्क ली, उसमें क्या क्या डाला, मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया एंड वाटर वेपर। ये चार तरह के जो रिएक्टेंट डाले, मीथेन, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया गैस एंड वाटर वेपर, और कितने डिग्री सेल्सियस पे, 8000 डिग्री सेल्सियस पे उसने उसको क्या किया, हीट होने दिया। ठीक है जी। और साथ में उसने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लगा दिया वहाँ पे। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देता गया वो, उसने क्या देखा कि अमाइनो एसिड का बनना शुरू हो गया। ठीक है जी। ये देखो, ये उसने एक्सपेरिमेंट किया, ये उसने क्लोज फ्लास्क ली बच्चे, क्लोज फ्लास्क में क्या क्या लिया उसने, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस और वाटर वेपर ले लिए। ठीक है जी। वाटर वेपर लेने के बाद यहाँ उसने इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं ताकि वो इलेक्ट्रिक चार्ज दे सके, जैसे उस समय वोल्केनिक करप्शन या स्टॉर्म्स आते थे। ठीक है जी। तो वो जो चार्ज देते थे वो ऐसे ही काम किया उसने। उसके अलावा हीट करा उसने 8000 डिग्री सेल्सियस पे, ये देखो। और उसको कुछ टाइम के बाद ही इस फ्लास्क में अमाइनो एसिड दिखने लगे, छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उसको दिखने लगे। जब इसने सैंपल निकाला इस फ्लास्क में, छोटी सी फ्लास्क में, तो उस सैंपल को एनालाइज करा केमिकली। तो जब केमिकली एनालाइज करा तो वहाँ पे उसको अमाइनो एसिड, छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो दिखने लगे। ये शुगर मॉलिक्यूल मिले उसे, नाइट्रोजन बेसिस, छोटे छोटे पिगमेंट्स, फैट मॉलिक्यूल मिले। ठीक है जी। ये सब क्या प्रूव करते हैं कि अर्थ पे एक ऐसी कंडीशन थी। ठीक है जी। और कैसे छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए। सो कहता है मेटेरॉइड के एनालिसिस से हमें भी बिल्कुल वैसे ही सिमिलर कंपाउंड्स मिलते हैं जैसे कि इस स्पेस में पाए जाते हैं। विद दिस लिमिटेड एविडेंस कहता है फर्स्ट पार्ट ऑफ कंजुगेटेड स्टोरी, जो एट लास्ट इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं कि लाइफ किससे बनी, केमिकल एवोल्यूशन से बनी। केमिकल एवोल्यूशन ने क्या किया, लाइफ को
जनरेट किया लाइफ को। स्टूडेंट्स, केमिकली जैसे छोटे छोटे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने और वो आपस में जुड़ के रहने लग गए, इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल एवोल्यूशन। मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे छोटी छोटी गैसेस थी, वाटर वेपर थे, अमोनिया, मीथेन वगैरह, ये जुड़ के रहने लग गए। ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन्होंने बड़े बड़े मॉलिक्यूल बना दिए, जैसे प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, डीएनए वगैरह बना दिया। इसको क्या बोलते हैं हम? केमिकल एवोल्यूशन, जिससे लाइफ प्रोड्यूस हुई। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सबसे पहले सेल्फ रेप्लिकेटिंग जो स्ट्रक्चर है वो कैसे प्रोड्यूस हुआ? सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल जो है वो कैसे प्रोड्यूस हुआ? बच्चे, ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल थे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, डीएनए, आरएनए, ये डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल हैं जो इकट्ठे रहने लग गए और जेंट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए, यानी कि पॉलीसेकेराइड, ग्लूकोज पॉलीसेकेराइड में कन्वर्ट हो गया। प्रोटीन है जो उसकी चेन्स बड़ी हो गई। ठीक है जी। सो ऐसे ये मॉलिक्यूल इकट्ठे रहने लग गए और बाहर इन्होंने क्या बना दी? एक लिपिड की लेयर बना दी बाहर, जिसको आज हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ऐसे पहला जो सेलुलर फॉर्म बना लाइफ का, कब बना पहला सेलुलर फॉर्म? अबाउट 2000 मिलियन ईयर एगो। ठीक है जी। 2000 मिलियन ईयर एगो बना पहला जो लाइफ का फॉर्म था। कहता दीज वर प्रोबेबली सिंगल सेल, ये सिर्फ सिंगल सेल ही थे। इनके बाहर एक लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की लेयर थी और अंदर क्या थे इसके पास? डीएनए, आरएनए और बहुत सारे पॉलीमर्स पड़े हुए थे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के। और ये कहाँ पे रहते थे? वाटर के एनवायरनमेंट में रहते थे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस मतलब, बायोजेनिक का क्या मतलब है? कि जो फर्स्ट रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट रेप्लिकेटिंग सेल है, वो कैसे बना बच्चे? वो कैसे बना? उन्होंने बाहर एक लेयर बना दी, लिपिड्स की लेयर बना दी उन्होंने, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की लेयर बना दी, और अंदर क्या है? पॉलीमर्स पड़े हुए हैं, डीएनए पड़ा हुआ है, पॉलीसेकेराइड्स पड़े हुए हैं, पॉलीपेप्टाइड्स पड़े हुए हैं। ठीक है जी। और इनमें एक स्पेशल कैपेबिलिटी थी कि ये अपने ही जैसे सेल्स, अपने ही जैसे पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर सकते थे। सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेबिलिटी थी इसमें। सो इस तरह के प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम क्या बोलते थे? फर्स्ट जनरेटिंग सेल, जो अर्थ पे सबसे पहले बने, जिनको आज हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से बायोजेनेसिस हुई, लाइफ की जेनेसिस हुई। पहले केमिकल एवोल्यूशन हुई और फिर उसके बाद बायोजेनेसिस हुई। ठीक है जी। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है वो धीरे धीरे चेंज होती गई, यानी कि जो सिंगल सेल थे, जो रेप्लिकेटिंग सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल थे, वो धीरे धीरे क्या होने लग गए? यूनिसेलुलर से प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक बना, फिर यूकैरियोटिक से यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर बनते गए, और फिर ऐसे जो लाइफ है कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती गई। ठीक है जी। सो पहले केमोजेनी आती है, यानी केमिकल एवोल्यूशन आती है। छोटे छोटे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने। फिर वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल एवोल्यूशन। अब वो जो बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, उन्होंने अपने आसपास क्या बना दी? एक लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की वॉल बना दी। लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की जो मेम्ब्रेन है उसको आज हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अंदर क्या रह गए? बड़े बड़े मॉलिक्यूल, पॉलीमर्स रह गए, पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीपेप्टाइड। इस तरह के पार्टिकल को हमने क्या नाम दिया? सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल, जिसको हम आज क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स। ठीक है जी। तो इस तरह के प्रोकैरियोटिक सेल बने। प्रोकैरियोटिक सेल में कैपेबिलिटी थी कि वो अपनी ही तरह के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? प्रोकैरियोटिक से क्या बने? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक से क्या बने? मल्टी यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर। और धीरे धीरे लाइफ क्या होती गई? कॉम्प्लेक्स होती गई। ऐसे बच्चे वाटर में लाइफ ओरिजिनेट हुई। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। सो प्रॉपरली इसको सुनना और नोट्स बनाना। थैंक यू।